औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। मेहरुओ तो बहुत होते हैं जी। जहाँ ससुराल में ये ब्यारा राय गिरी है धूम से, बेहोश चित का जिन्नात पकड़े हैं। अब मौलवी मौलाना फूंक छोड़ा था, लेकिन जिन्नात हो तब तो चला जाए। ले जी अस्पताल में हुआ बोतलों चढ़ी, लेकिन होश में नहीं है। और जहाँ नैहर पहुँची बटन सब एक दूसरे की मक्कारी जानते हैं। जब वो जनाजा लेके चले तो औरतिया परेशान में कहा, हाय अल्लाह अब्बे मर जाए, अभी तक तो बचा, लेकिन अब्बे जहाँ दबैया कब्र में मर जेबे करी। वो औरतिया भागी। कैसे भाइयों है भाइयों, हमारे आदमी का जनाजा ज़रा रख दो, दूर हो जाओ, आखिरी बार है, ज़रा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ले। तो लोग रख दिन, जनाजा दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए, वो क्या काने में कहा थे कि उठ पर रे कब्र तैयार है, भाई दबाए दे रे, उठ चल घर करे। तो कहा था 2.5 रुपये ले ही है, पैसों का तो न ले। तो कहा था भाग जा, बहुत जालिम रहना ही। उठा। जब औरतिया चली तो लोग उठे, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे। वहाँ गए, नमाज पढ़ के कब्र में रखीन, लकड़ी जोड़ीन तक मिट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बकायला अब मर जाइए, अब न बची। तो फिर दौड़ी के भाइयों आखिरी बार है, ज़रा रुक जाओ थोड़ी देर, हम अपने आदमी से कुछ बात कर लें। तो फिर लोग हट गए। औरतिया लकड़ी उठाई, हटाई के बाद कब्र में उतरी। फिर उनके काने में कहा था कि उठ पर देख, लकड़ी जोड़ दी है रे, उठ पर अब पाट दे रे, उठ। तो कहा था 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहा थे पाट दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बाहर है। तो लोग पूछिन का हुआ, कुछ बातचीत है। तो औरतिया कहे, हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की है, कहे से कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिया। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाई के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रे, कम वक्त कहूँ के। हाँ ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि रुपया न जाए, चाहे जान भले ही चली जाए। लेकिन ऐ लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में दो। अल्लाह का वादा है कुरान हकीम में, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, मगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। एक जगह मेरे पैगंबर फरमाते, यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमको तुमको देने वाला बनाए। अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में खर्च करो। बहरहाल बात बहुत दूर चली गई। वो हदीस का एक जुमला और सुन लो। 3 बातें मेरे नबी ने फरमाई थी, ऐ मदीना वालों आपस में मिला करो तो सलाम किया करो। दूसरा कहा था अल्लाह के बंदों को खाना खिलाया करो। और तीसरे नंबर पर फरमाया था, वन्ना वसल्लू फिल लैली वन्नासु नियामो, और रात में उस वक्त नमाज पढ़ो जब अल्लाह के बंदे सो रहे हों। जब दुनिया सोती हो तो उस वक्त तुम नमाज पढ़ो। वो कौन सी नमाज है? नमाज तहज्जुद, कि उस नमाज में कोई रियाकारी नहीं, कोई दिखावा नहीं। दुनिया सोती हो तो नमाज पढ़ो। इसीलिए तहज्जुद मेरे नबी पर फर्ज था। हमरे तुम पर कई रकात फर्ज है, कई नमाज फर्ज है? 5। और हुजूर पर कई नमाज फर्ज रही? बोलो 6। पंजगाना यही फजर जोहर असर मगरिब इशा, और एक नमाज हुजूर पर और फर्ज थी, तहज्जुद। अच्छा देखो, हम मालदारों पर ज़कात देना वाजिब है, और कोई गरीब हो जाए तो ज़कात खा भी सकता है, और नबी ज़कात नहीं ले सकते। बहुत सा फ़र्क है मेरे पैगंबर में, हमारे तुम्हारे में। अल्लाह ताला ने उनके मर्तबे को बहुत बुलंद फरमाया। तो मैं पहली तरफ लौट रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान को बताया कि हिदायत है परहेज़गारों के लिए। परहेज़गार की पहली पहचान वो है जो ईमान रखते हैं गैब पर। लिहाजा गैब पर ईमान रखो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। दूसरे नंबर पर तो अल्लाह ताला फरमाता है वयुकीमूनस्सलाह, और कुरान हिदायत है उन लोगों के लिए जो नमाज की पाबंदी करते हैं।
नमाज की पाबंदी करें, नमाज पढ़ने वाले मुत्तकी। और तीसरे नंबर पर फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और परहेजगार वो हैं कि जो हमने उनको दिया है अल्लाह के नाम पर वो खर्च करते हैं। तो ऐ लोगों, गैब पर ईमान रखो, नमाज़ों की पाबंदी करो और अल्लाह ने जो दिया है उसे अल्लाह के नाम पर खर्च करो। ये 3 निशानियाँ कुरान ने बताई हैं मोमिन परहेजगार की पहचान। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आपके लिए नमूने अमल बन के आए हैं। देखो, हुज़ूर का मकाम बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। हुज़ूर, देखो हमारा तुम्हारा बाल कहूँ पड़ा हो तो लोग घिन करते हैं, और सरकार का बाल। एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे थे, सरकार कंघी कर रहे थे दाढ़ी में कि एक बाल टूटा। तो सरकार के बाल जैसे दाढ़ी से टूटे वैसे हज़रत अबू बकर लपक के और उस बाल को अपने हाथों में ले लिए, और लेने के बाद गए घर में, पाको साफ जगह पे, ऊंची जगह पे रख दिया। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि जैसे बाल रखा वैसे कुरान की तिलावत की आवाज़ आने लगी। मैंने घर में तलाश किया कि आखिर कुरान पढ़ने वाला है कौन। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं पूरा घर मैंने तलाश किया लेकिन कुरान पढ़ने वाला कोई नज़र नहीं आया, और कुरान की तिलावत बराबर हो रही थी। तो कहते मैं पूरी रात ऐसे बैठा सुनता रहा। फजर की अज़ान हुई तो हज़रत अबू बकर हुज़ूर के पास नमाज़ पढ़ने गए मस्जिद नबवी में, और जब नमाज से हुज़ूर फारिग हुए तो हज़रत अबू बकर ने बयान किया, अल्लाह के रसूल, आज पूरी रात मेरे घर में कुरान पढ़ने वालों ने पढ़ा, लेकिन तलाश मैंने बहुत किया, किसी पढ़ने वाले को नहीं पाया। तो हुज़ूर फरमाते हैं, अमा अरफ्तनी या अबा बकरिन, अबू बकर क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? अन्नल मलाइकता तजतमिउ अला शारी, कि फरिश्ते मेरे बाल पर जमा होते हैं। वयक़रानल कुरान कुल्लल लैल, और पूरी रात फरिश्ते जमा होकर के कुरान की तिलावत करते हैं। अबू बकर, कुरान पढ़ने वाला कोई दुनिया का इंसान होता तो तुमसे मिल जाता, लेकिन कुरान पढ़ने वाले अल्लाह के नूरी फरिश्ते थे, इसीलिए तुम्हारी मुलाकात न हुई। पता चला नबी का बाल वो है कि टूटे तो उस पर फरिश्ते जमा होकर कुरान पढ़ा है। हमारा बाल, तुम्हारा बाल कहीं पड़ा हो तो लोग उसको गंदगी तस्वूर करें। हम नबी के बालों की बराबरी नहीं कर सकते, हुजूर के थूक की भी बराबरी नहीं कर सकते। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु की खैबर के टाइम आँखें दुख गई, जिसका हम तुम कहा जाते हैं आँखें आई गई। तो हुजूर ने अली को बुलाया और अपना थूक ऐसे लिया और हज़रत अली के दोनों आँखों में ऐसे लगाया। हदीस में फ़बसक़ा रसूलुल्लाह फ़ी ऐनैहि, तो सरकार ने अपना थूक उनके आँखों में लगाया। फ़बरिया ऐनैहि, तो हज़रत अली की दोनों आँखें सही हो गईं। और फिर गए और खैबर की लड़ाई लड़ी और अकेले खैबर को हज़रत अली शेर खुदा ने फतह फरमाया। तो ये मेरे नबी के थूक और बाल का मामला है, तो हम नबी की बराबरी कहाँ कर सकते हैं? नबी की औरतों की बराबरी नहीं कर सकते। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या निसा नबी, नबी की औरतों, लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा, हरगिज़ हरगिज़ तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती। बे मिसाल है मेरे नबी। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श इतना ऊंचा सातों आसमान के ऊपर, लेकिन फिर भी हैरत में है कि अल्लाह ने अपने नबी का मर्तबा कितना ऊंचा किया। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर है तेरा मकान है, जाने मुराद अब किधर है तेरा मकान है। नबी की ज़िंदगी नमूने अमल। हुजूर के निकाह में कितनी बीवियाँ थी बताओ?
हुजूर कहाँ पैदा हुए? कोई बोलत नहीं। एक जगह पूछा तो एक साहब उठे कहें अजमेर शरीफ में। तो हम कहा कि अजमेर याद है शरीफ का, यही नहीं याद है कि नबी पैदा कहाँ हुए। जवान हो जाता आदमी अपने दीन के बारे में नहीं जानता। मैलानी के पास एक गांव है शिवपुरी, गया तकरीर करने के लिए जुलाई महीने में, ट्रेन से उतरा, कपड़े भीगे थे। एक साहब मोटरसाइकिल साहब बिठाए के लेके चले, हवा लगी तो बड़ा सुकून लगा। हम कहा इससे बतिए होती है 20-25 किलोमीटर है, कहीं का उंघाई ना आ जाए तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जावा जाए। तो कहा हम बोलकारे लगा। हम कहा भैया कहाँ रहा था? कहीं शिवपुरी रही थी मौलाना साहब। हम कहें कहाँ नाम है भैया? तो कहे झुल्ला। हम कहा झुल्ला? कहीं ना। हम कहा और कोई नाम? कहीं मौलाना साहब यही नाम है। तो जब कहीं यही नाम है तो हम कहा भैया तुम किसके उम्मत में हो, किसके उम्मती हो? तो कहा थे का मौलवी मौलाना जाने, हमें नहीं पता है। तो हम चुप हो गए। जब वहाँ पहुँचे तो एक आदमी चाय लेके आया, मैं अफसोस में बैठा था। उसने कहा हजरत चाय पियो। क्या बात? तो हम कहा यार ये कैसा आदमी है यार? मैंने इससे पूछा किसके उम्मत में हो, तो कहता मौलवी मौलाना जाने। कहने हजरत तू जाहिल हो के पीछे काहे पड़े हो, आप चाय पियो। तो हम कहा अच्छा तुम बताओ तुम की उम्मत में हो? तो कहा तेरे तुमसे बाहर थो रहो, चाय पियो। अब बताओ, जवान हो जाते लेकिन अपने नबी के बारे में कुछ नहीं जानते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 बीवियाँ थीं। कितनी बीवियाँ थीं? सबसे पहले शादी सरकार ने किससे किया? 25 साल के जवान थे और अरब में एक बेवा औरत थी 40 साल की, 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी। एक शादी हुई, मर्द मर गया, दूसरी शादी हुई, मर्द मर गया, 3 बच्चों की माँ भी हो गई, बेवा हो गई, 40 साल की उम्र हो गई। तो ठान लिया आपकी शादी नहीं करेंगे। बड़े बड़े मालदारों ने निकाह का पैगाम पहुंचा। 40 साल की उम्र में भी खदीजा के हुस्न का कोई जवाब नहीं था। बहुत हसीन व जमील थी और दौलत बेपना। और यही में लोग मेहरुआ ढूंढते हैं कि खूबसूरत है, पैसा हो। बड़े बड़े लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन हज़रत खदीजा ने ना कर दिया। लेकिन 25 साल की जवानी में जब खदीजा ने देखा कि हुजूर लोगों का माल लेते थे मक्का से और मुल्क शाम लाद के ले जाते थे और बेचते थे, फिर ला के माल वाले को पैसा देते थे, नफ़ा देते थे, तो उसी में से मजदूरी हुजूर को मिलती थी, उसी से अपना खाना करते थे। बताओ ये सरकार की ज़िंदगी देखो, मजदूरी करके तिजारत करके ज़िंदगी गुजारी। अब आजकल के पीर लोग मुरीद के लिए उबाले जान हो जाते हैं। जहाँ घरे कम परा अब चल दिन मुरीदन की हैं दौरा करे, लायु दे वो दो। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी देखो कि खुद नहीं था माल तो दूसरे की दुकान पे लेते थे और मुल्क शाम जाते थे और बेच करके लाते देते थे, तब दुकान वाला उसी में से हुजूर को देता था। हज़रत खदीजा ने देखा तो कहा कि मोहम्मद आप सबका माल बेचते हो, ज़्यादा नफ़ा ला तो मेरा भी माल बेच दो। कहा दे दो। खदीजा ने अपना माल दिया और अपना नौकर मैसरा को भी हुजूर के साथ भेज दिया। हुजूर गए मुल्क शाम, बेचा और बेच कर जब मक्का वापस आने लगे, खदीजा को पता चला कि आज आ रहे हैं, तो खदीजा अपने घर की छत पर चढ़ गई और मुल्क शाम का रास्ता देखने लगी कि आज मेरा माल बेच कर आ रहे हैं। जब देखा कि दोपहर का वक्त है, तेज़ धूप निकली है, लेकिन ऐसे आलम में रसूलुल्लाह चलते हैं और उनके सर पर बादल का टुकड़ा साया किए हुए चल रहा है। चलते हैं, बादल चल रहा है, सारी दुनिया धूप में, अल्लाह के रसूल साए में। जब खदीजा ने देखा तो दिल पे बड़ा असर हुआ। हुजूर आए, हिसाब दिया, बड़ी बरकत थी माल में। फिर खदीजा मैसरा को लेके गई तन्हाई में, कहा मैसरा गुलाम अभी मैंने देखा है कि धूप निकली है, सारी दुनिया धूप में है और मोहम्मद पे बादल का साया है चल रहा है। तो मैसरा कहते हैं आपने आज देखा? खुदा की कसम मुल्क शाम में पूरा महीना मैंने यही देखा। हाँ, कभी इनको धूप में मैंने नहीं देखा, हमेशा बादल साया किए हुए रहता था। जब मैसरा ने ये कहानी सुनाई तो हुजूर की मोहब्बत खदीजा के दिल में बैठ गई।
तो अब तक निकाह नहीं कर रही थी, लेकिन एक नफीसा लड़की को बुलाया, फरमाया नफीसा जाओ मोहम्मद के दरबार में और जा कर के मेरा पैगाम सुना दो। या मोहम्मद इन्नी क़द रग़िबतु फ़ीका, ऐ मोहम्मद मैं बेशक तुम्हारी ख्वाहिशमंद हूँ, तुम मुझे अपने निकाह में ले लो। जा मेरा पैगाम सुना दो हुजूर को कि अपना निकाह में मुझे कबूल कर लो। ऐ जवानों ज़रा नबी की ज़िंदगी देखो। खदीजा तैयार हुई, बहुत खूबसूरत थी, बहुत मालदार थी, लेकिन जब अपने निकाह का पैगाम सरकार को सुनाया तो सरकार ने क्या कहा? सरकार ने फरमाया जाके खदीजा से कह दो कि मेरे माँ बाप तो नहीं हैं, मैं यतीम बन के पैदा हुआ, मेरे अब्बा नहीं, मेरी माँ नहीं कि उन लोगों से मशवरा करूं, लेकिन अभी अभी इसी दुनिया में मेरे चाचा लोग मौजूद हैं। अब्बास जिंदा है, मेरे हमजा जिंदा है, अबू तालिब जिंदा है, मैं अपने चचा लोगों से पूछूंगा, वो लोग अगर इजाज़त देंगे तो होगा, वरना नहीं। सरकार ने ख़ानदान की मर्जी पे छोड़ दिया, खुद से कोई फैसला नहीं किया। अब आज के नौजवान जहाँ कोनो बिटिया तनी मुस्कियाए के बतियान भले के भाग गा दिल्ली, बम्बई भाग गा, बप्पा यहाँ तूरे जाते थाना में यहाँ, हाँ घर कुड़ुक्की हो रहा है, खानदान बर्बाद हो रहा है। ऐ नौजवानों, कोई लड़की अगर निकाह के लिए तैयार हो तो खुद से फैसला ना करो, माँ बाप की मर्जी पर छोड़ दो। रसूलुल्लाह की सुन्नत का सवाब भी पाओगे, और माँ बाप की मर्जी से जब निकाह होगा तो अल्लाह उस मर्जी में, उस निकाह में तुम्हें खैर व बरकत अता करेगा, और वो निकाह तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बन जाएगा। नबी ने खुद से निकाह नहीं किया, अपने ख़ानदान पर छोड़ा। तो खदीजा के बारे में